इस दूसरे छोर से आ रहे हैं करने के लिए गेंदबाजी अपना मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लास्ट ओवर। अब इस ओवर की पहली गेंद सामने आपको बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह मौजूद राउंड द विकेट से टीम साउदी लेकर आएंगे एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए। शॉर्ट गेंद डाली, कमर के पास गेंद आ रही थी, अर्शदीप सिंह ने इस गेंद को सामने की तरफ खेल दिया है। बाकी का बचाव काम किया वहां कवर के फील्डर ने, इस पहली गेंद पर रन लेने का मौका नहीं दिया है। अगली गेंद लेके चल रहे हैं दाएं हाथ से इस समय अर्शदीप सिंह के लिए गेंदबाजी करने के लिए टीम साउदी तैयार हो रहे हैं। और टीम साउदी की जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों गेंदबाजी जो है बड़ी अच्छी हुई है इस मुकाबले में। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एक बार फिर लेके चल रहे हैं अपने ओवर की अगली गेंद। सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर दोस्तों तैयार हो रहे हैं। देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर कहां खेलते हैं शॉट को। धीमी गति गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, पिच होती हुई गेंद अंदर आ रही थी। बल्लेबाज ने इस गेंद को बैट और पैड साथ लाया, हल्के हाथों से खेला गेंद को कवर के पास। बाकी का बचाव काम किया कवर के फील्डर ने, रन लेने का मौका इस गेंद पर नहीं देंगे। एक और डॉट डिलीवरी, पहली गेंद पर सिंगल डॉट, दूसरी गेंद पर डॉट, दो लगातार गेंदें, दो लगातार डॉट बॉलें। जहां इस ओवर की अब अगली गेंद लेके चल रहे हैं दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं और अब स्ट्राइक के ऊपर लाने के लिए अर्शदीप सिंह को सिंगल निकाल के स्ट्राइक जो है वॉशिंगटन सुंदर को देना होगा। राउंड द विकेट से ये शॉर्ट गेंद उठाकर मारने की कोशिश, बल्ले का किनारा गेंद छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई है। बाकी का बचाव काम किया विकेट कीपर ने, रन लेने का कोई मौका नहीं है इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर। टीम सऊदी लगातार गेंदों को दोस्तों विकेटों पे डाल रहे हैं और बल्लेबाजों को लगातार तंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच में। लेकिन ये अब तो गेंदबाज हैं, बल्लेबाज तो है ही नहीं, क्योंकि आपको बल्लेबाज सभी आउट हो चुके हैं। एकमात्र बल्लेबाज बचे हुए हैं, बल्लेबाजी ऑलराउंडर या फिर गेंदबाजी ऑलराउंडर कह लीजिए आपको वॉशिंगटन सुंदर, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जूझ रहे हैं अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पे पहुंचाने के लिए। और एक और शॉर्ट गेंद, अर्शदीप ने बल्ला घुमाया, एक बार फिर बल्ले का किनारा छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। एक बार फिर कोई रन लेने का मौका नहीं दिया इस चौथी गेंद के ऊपर। तो टीम सऊदी लगातार शॉट के ऊपर शॉट गेंदें डाले जा रहे हैं और बल्लेबाजों को लगातार परेशान करे जा रहे हैं। 26 गेंदों का खेल इस मैच के अंदर दोस्तों मौजूद नजर आ रहा है केवल और केवल। अब इस ओवर की अगली गेंद लेकर चल रहे हैं दाएं हाथ से टीम सऊदी। बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर जो मौजूद है रहने वाले हैं दोस्तों वो अर्शदीप सिंह रहेंगे। 6 गेंदों में 3 रन बनाए हैं इस बल्लेबाज ने ओवर द विकेट से, राउंड द विकेट से बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह के लिए। इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल, एक स्लिप हटा दी गई, अब थर्ड मैन पे फील्डर लगा दिया गया है। एक और वही गेंद, फिर से बल्लेबाज ने वैसे ही बल्ला घुमाया, फिर से गेंद बल्ले का किनारा छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। शॉर्ट गेंद थी, कंधे के थोड़ी नीचे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे अर्शदीप सिंह अंदर की तरफ रहते हुए, लेकिन बल्ले के किनारे को गेंद छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई है। अब बाकी का दोस्तों बचाव काम जो है वो विकेट कीपर ने कर दिया है, रन लेने का मौका इस गेंद पर नहीं दिया है। अब आखिरी की दोस्तों एक गेंद आ रही है, देखते हैं आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज कहां खेलते हैं शॉट को। दाएं हाथ से ये ओवर द विकेट से टीम सऊदी लेके चल रहे हैं अपने इस ओवर की आखिरी गेंद। सामने अर्शदीप सिंह मौजूद और ये तो इस बार घुमाया है बल्ला, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुई है गेंद और ये गेंद कनेक्ट होने के बाद निकल गई है सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आखिरकार गेंद बल्ले पर आ ही गई और इस बार गेंद बल्ले पे लगने के बाद दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से टाइम हुई थी और इतनी सुंदर तरीके से टाइम हुई थी कि गेंद जो है सीधा मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेल दिया और गेंद सीधा 6 रनों के लिए चली गई है। बहुत ही कमाल का शॉट मारा इस बार अर्शदीप सिंह ने। पिछली 3 गेंदों के ऊपर लगातार यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार टीम सऊदी ने पाले में गेंद डाल ही दी और वॉशिंगटन सुंदर तो नहीं, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपना बल्ला घुमाया, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी और बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद गेंद जो है दोस्तों डीप मिड विकेट बाउंड्री और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से निकल के चली गई है। पूरे के पूरे 6 रन देकर जा रही है बल्लेबाजों को। भारत का स्कोर 212, 8 विकेटों के नुकसान के बाद 46 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और वॉशिंगटन सुंदर 60 गेंदों में 44 पे। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के लिए साथ देने के लिए दोनों खिलाड़ी हैं और अर्शदीप सिंह की बात करते हैं तो अभी अभी इस पारी में अपना पहला छक्का मार दिया है। गेंदबाजी में डैरल मिचेल आ रहे हैं दोस्तों दूसरे छोर से गेंदबाजी कराने के लिए। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैंटनर को हटा दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऊपर से अर्शदीप सिंह बल्ला लगातार घुमा रहे हैं। अगर गेंद बल्ले पे लग गई तो 4 या 6 रन ही जाएंगे। शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे की तरफ जाके बल्लेबाज ने वॉशिंगटन सुंदर ने कट कर दिया गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को फील्डर थ्रो कर पाते बाउंड्री के पास से
इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है। 23 गेंदों का खेल बाकी है और भारत मुझे लग रहा है कि दोस्तों एक बहुत बढ़िया टोटल पे पहुंच चुका है। अगर भारत यहां से आने वाले और 4 ओवरों में दोस्तों 20 या 30 रन और बनाता है, 240 250 तक पहुंच जाता है, तो भारत के पास एडवांटेज होगा इस मुकाबले के अंदर दोस्तों। जहां पे इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज अर्शदीप सिंह तैयार हो रहे हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र करेगा सब्सक्राइब तो हम लोग पहुंच जाएंगे 7,78,000 सब्सक्राइबर्स पे। 7,77,999 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया, तो जल्दी से एक और भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब। लेकिन इसी बीच ये अगली गेंद पैरों पर डालने की कोशिश और ये जोरदार अपील की है अंपायर ने। इसी बीच यहां अपनी उंगली खड़ी कर दी है भारत के अर्शदीप सिंह। यहां पर ऐसा लग रहा है कि आउट करार दिए गए हैं। जी हां, तो अंपायर ने इसी बीच आउट दे दिया है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने यहां रिव्यू लेने की सोची है, क्योंकि भारत के पास जब रिव्यू अवेलेबल है, अभी तक एक भी रिव्यू इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्यों ना ये रिव्यू का इस्तेमाल किया जाए। क्रॉस सीम से गेंद फेंकी थी और हम देखते हैं दोस्तों, तो बहुत ही करीबी मामला लग रहा है कि बिल्कुल प्लम्ब पकड़े गए हैं 3 विकेटों के सामने में। और आप देख सकते हैं 3 स्टंप्स के सामने ये गेंद फेंकी थी। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि हम देखेंगे तो ये गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ है। जी हाँ, तो गेंद और बल्ले के बीच में स्नीगोमीटर अल्ट्रा एज में आप देख सकते हैं कोई आवाज नहीं आई है। पिचिंग इन लाइन है, इंपैक्ट इन लाइन है और गेंद जाकर 3 स्टंप्स को टकरा रही है। भारत इसी बीच अपना ये रिव्यू जो है दोस्तों गवा देगा। खराब यहां पर फैसला, रिव्यू लेने का समय जाया हुआ। फुलर लेंथ गेंद के ऊपर फ्लिक करने के चक्कर में दोस्तों अपनी विकेट जो है गवा के जा रहे हैं वापस अर्शदीप सिंह पवेलियन। अर्शदीप सिंह को दोस्तों कोशिश करनी चाहिए थी, जिस तरह की कोशिश उन्होंने पिछले ओवर के अंदर की थी, कुछ वैसी ही कोशिश यहां पर भी करनी चाहिए थी बड़ा शॉट मारने की, लेकिन इस बार ऐसा किया नहीं। बल्लेबाज ने फ्लिक करने के चक्कर में अपनी विकेट जो है गवा दी है। भारत इसी बीच एक और बड़ा विकेट दोस्तों इस मैच में गवा रहा है। अर्शदीप सिंह आउट होकर बाहर जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। ये वैसे बड़ी विकेट नहीं थी, लेकिन हाँ, भारत के लिए आखिरी के कुछ ओवरों में महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। लेकिन आखिरी बल्लेबाज उमरान मलिक आ चुके हैं दोस्तों बल्लेबाजी में। उमरान मलिक को भी पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट में बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है। इसके पहले 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में हम देखते हैं तो आपको इस खिलाड़ी ने कभी जो है रन नहीं बनाया है, क्योंकि बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। और डैरल मिचेल ने दोस्तों आज के इस दिन में 3 विकेटें निकाल दी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। उमरान मलिक के लिए गेंद हल्की सी पिच होने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। उमरान मलिक आगे की तरफ आए, ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले का किनारा गेंद छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई। रन लेने का कोई मौका नहीं दिया इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर। आखिरी की 3 गेंदें डैरल मिचेल लेके चल रहे हैं इस स्पेल में। 21 गेंदों का खेल दोस्तों अब यहां से बाकी रह गया है। अब आइए डैरल मिचेल की ये चौथी गेंद के ऊपर। उमरान मलिक के लिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती हुई और बाहर जा रही थी। बल्लेबाज उमरान मलिक ने इस गेंद को आगे की तरफ निकल के सामने की दिशा में ड्राइव कर दिया है। गेंद जो है वहां मिड ऑफ के पास जा रही है और बाकी का बचाव काम किया। मिड ऑफ के फील्डर ने रन लेने का मौका इस चौथी गेंद पर भी नहीं दिया है। तो 20 गेंदों का खेल करीब करीब दोस्तों यहां पे इस पहली पारी में बचा हुआ है। भारतीय टीम के लिए आखिरी विकेट नजर आ रही है, जहां उमरान मलिक ने 1 गेंद पर शून्य बनाया है और वॉशिंगटन सुंदर ने 45 बनाए हैं 61 गेंदों का सामना करने के बाद। मिचेल चले अपने ओवर की ये 5वीं गेंद लेके। दाएं हाथ के बल्लेबाज मलिक तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट थे उमरान मलिक के लिए ये सेकंड लास्ट ओवर की नहीं, थर्ड लास्ट ओवर की आखिरी गेंद नहीं। उठाकर मारने की कोशिश, बल्ले का किनारा छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। रन लेने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि गेंद जो है सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में गई है। उमरान मलिक को यहां पर केवल सिंगल लेके स्ट्राइक जो है रोटेट करना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों डैरल मिचेल को इस मुकाबले से पहले 1 दिवसीय क्रिकेट में केवल 1 विकेट मिली थी, लेकिन डैरल मिचेल ने अपने 1 दिवसीय क्रिकेट के अंदर 1 दिवसीय जीवन में दोस्तों 3 विकेटें आज निकाल दी। टोटल 13 मुकाबलों में अब ये 4 विकेट ले चुके हैं। मिचेल चले अपने ये ओवर की आखिरी गेंद लेके। धीमी गति गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर। उमरान मलिक ऑफ स्टंप की तरफ आए, इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है। गेंद जो है सीधा बल्ले पे लगने के बाद पॉइंट की दिशा में गई। दोनों बल्लेबाजों ने कोई रन लेने का मौका नहीं था। एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 47 के बाद 213। 9 विकेटों के बाद भारत का स्कोर। डैरल मिचेल ने 7 ओवर में 25 देके 3 विकेट निकाली। वॉशिंगटन सुंदर इस समय 45 बनाकर खेल रहे हैं 61 गेंदों के ऊपर।
उमरान मलिक 4 गेंदों में शून्य बनाकर खेल रहे हैं। भारत के लिए इस समय हम देखेंगे तो 18 गेंदों का खेल जो है वो बाकी है। तो केवल 18 गेंदों का खेल बाकी रह गया है इस मुकाबले में। उमरान मलिक 4 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर 45 रन बना के 61 गेंदों के ऊपर। अगली 18 गेंदों पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अगर वॉशिंगटन सुंदर को मिलती है तो भारत दोस्तों 250 के करीब पहुंच सकता है, 230 240 तक। मैं आपको बता दूं कि अगर भारतीय टीम यहां से 2 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन बनाती है, जो प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जा रहा है दोस्तों वो उस हिसाब से 18 रन अगर भारतीय टीम यहां से बना लेती है तो 233 234 तक बना पाएगी, जो कि वॉशिंगटन सुंदर हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। और मुझे लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर रन्स मारेंगे भाई, अपनी 50 पूरी करेंगे। और ये गजब का शॉट गेंद थी कमर के पास और क्रीज के अंदर गए वॉशिंगटन सुंदर और क्रीज के अंदर जाके इस गेंद को पुल कर दिया है। एक दिवसीय क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर की ये पहली 50 पूरी आती हुई। शॉर्ट गेंद थी विकेटों की लाइन में, कमर के थोड़ी से पास अंदर की तरफ गए और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और वॉशिंगटन सुंदर ने इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पुल मार दिया है। गेंद देखते ही देखते 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में चली गई है। पूरा 6 रन मिलेगा बल्लेबाज सुंदर को। सुंदर के साथ उमरान मलिक काफी खुश नजर आ रहे हैं इस 50 के बाद। भारतीय फैंस को भी खुश होना चाहिए क्योंकि भारतीय टीम जो लग रही थी कि 150-200 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, वो वॉशिंगटन सुंदर ने मेक श्योर किया कि भारतीय टीम दोस्तों यहां 200 के पार पहुंच गई है। अगली गेंद ऑस्टम के बाहर, विकेटों की लाइन में गेंद ऑस्टम के बाहर, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। बैकफुट पर रहते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला शॉट को। रन लेने का मौका नहीं है इस गेंद पर। रन ले सकते थे लेकिन स्ट्राइक नहीं रोटेट किया है सुंदर ने, क्योंकि अब अपने पास स्ट्राइक सुंदर रखना चाहते हैं। सुंदर दोस्तों भारत के लिए कुछ ऐतिहासिक दौरों में इस भारतीय टीम के साथ रहे हैं। आपको याद होगा वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जब भारतीय टीम कोविड के बाद गई थी टेस्ट मैचेस में। भारत के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं दोस्तों आपको चोटिल हो गए थे, बहुत सारे खिलाड़ी खेले भी नहीं थे और अब इस ओवर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो 7,80,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगर आप लोग एक साथ मिलकर सब्सक्राइब करोगे तो। लेकिन इसी बीच ये अगली गेंद और टिम साउदी की ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर। बल्ले के किनारे पे गेंद लगी है और बल्ले के किनारे पे गेंद लगने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम 219 रनों के ऊपर यहां पर ऑल आउट हो गई है। 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी था इस मुकाबले में, लेकिन भारत इस मैच के अंदर 219 रनों के ऊपर अपनी पूरी विकेटें गंवा चुका है। और आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार इस मैच में दोस्तों अभी तक क्या कुछ घटा है।